Good morning, class 7th students. Welcome again to your SST classes, that is your social science or social studies classes. Okay? You all know it as social studies. Social SST को आप social science भी कह सकते हो. Social studies and we are studying history in our social studies subject, and in that we are studying chapter number 6, that is architecture as a symbol of power. आर्किटेक्चर का क्या महत्व था राजाओं के पावर को दिखाने में, वो आर्किटेक्चर में किस तरीके से अपने आप को ये जताते थे कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं. चलो, तो इसमें हम लोगों ने कहाँ तक ख़त्म कर लिया था. वी हैड स्टडीड अबाउट द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. Now today we are going to start Indo-Islamic style of architecture. So first of all, everyone should open the book and come to page number 83. 83 में आना सब लोग. Clear? So I hope all of you have opened the book and came to page number 83. Okay, today we are going to learn this Indo-Islamic style of architecture. अब इसमें क्या हुआ, the monuments which were built in the Indo-Islamic style of architecture date not long before the 13th century. ठीक है, तो जो इंडो-इस्लामिक स्ट्रक्चर जो बना है आर्किटेक्चर वो 13th सेंचुरी से पहले की नहीं है, उसके बाद की है. दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द मुस्लिम्स. ये स्टाइल कब डेवलप हुआ होगा भारत में? जब मुस्लिम्स अराइव हुए, जब मुस्लिम्स आए. इट इज़ मेनली अ ब्लेंड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर. तो इसमें क्या है, इंडो इस्लामिक है, दैट मीन्स इंडियन. इंडो से क्या कंसेप्ट पता चल रहा है, इट इज़ इंडियन, एंड इस्लामिक मतलब दैट इज़ अबाउट मुस्लिम्स. तो ये ब्लेंड है, मिक्सचर है. मेन एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिक स्ट्रक्चर वर द डोम. ठीक है, डोम था, ट्रू आर्क, ज्योमेट्रिक मोटिव्स, मोज़ैक्स एंड मिनरेट्स. ये आर्किटेक्चर में अपने ये लोग इस्तेमाल करते थे. चीफ एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर क्या था? कोर्टयार्ड्स, आंगन सराउंडेड बाय कॉलोनेड्स, बालकनी सपोर्टेड बाय ब्रैकेट्स एंड डेकोरेशन. इंडो-इस्लामिक स्टाइल शोड अ हार्मोनियस फ्यूजन ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स. तो जो इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स बने, आर्किटेक्चर बने, उसमें इन दोनों चीज़ों का मेल था. मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय द दिल्ली सल्तनट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. तो जो दिल्ली सल्तनट्स के द्वारा मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए हैं वो एग्जाम्पल हमको कौन से किस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं? इंडो इस्लामिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. आर्क्स एंड डोम्स टिपिकल ऑफ सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर, अ फॉर्म ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, वर यूज टू बिल्ड लार्ज हॉल्स विदाउट पिलर्स. तो इसके द्वारा बड़े बड़े हॉल्स बनाए जाते थे जिसमें पिलर्स भी नहीं होते थे. द सर्फेसेज ऑफ बिल्डिंग्स वर डेकोरेटेड बाय यूजिंग फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स. ठीक है, तो जो सर्फेस होता था बिल्डिंग का, उस पर कौन कौन से पैटर्न होते थे? फ्लोरल, फूलों के, और ज्योमेट्रिक पैटर्न से, इंक्लूडिंग हिंदू मोटिव्स सच एज द बेल, लोटस एंड स्वास्तिक. और वहाँ पे हिंदू मोटिव भी होता था, जैसे कि घंटी हो गया, बेल हो गया. ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह है ना. स्वास्तिक का चिन्ह कैसे बनाते हो? बनाते हो ना, वो होता था. और क्या होता था? लोटस, कमल का फूल. चलो, ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स वर अवॉइडेड. ह्यूमन और एनिमल्स नहीं बनाए गए होते थे, उनकी चित्रकला नहीं होती थी. वर्सेस फ्रॉम द कुरान वर ब्यूटिफुली कार्व्ड ऑन द सर्फेसेस ऑफ वॉल्स. और जो कुरान के शब्द हैं उनको लिखा जाता था. Such carvings are good examples of calligraphy, beautiful decorative writing. Calligraphy के बारे में सब लोग जानते हैं ना. It is a kind of writing that is beautifully decorated. Surfaces of the buildings were decorated by using glazed tiles. जो surface था टेम्पल का, उनको कैसे डेकोरेट किया गया था? glazed tiles, मतलब कि चमकीले टाइल्स से, है ना. टाइल्स जो होते हैं पत्थर, वो जो लगाए जाते हैं उसमें शाइन होता था.
हिस्ट्री क्या रिवील करती है? सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग्स आर डोम्स. लंडन्स मिलेनियम डोम एंड द एडन डोम आर टू सच एग्जाम्पल्स. जॉर्जिया डोम इन अटलांटा यूएसए इज द लार्जेस्ट केबल सपोर्टेड डोम्ड स्टेडियम इन द वर्ल्ड. तो आपको हिस्ट्री ये बताती है. चलो अब पढ़ोगे ट्रू आर्क के बारे में. Before the introduction of the true arc in India, a large gateway was made by erecting pillars over which a beam was placed to make an entrance. ठीक है, तो इस तरीके से आपके आर्किटेक्चर को बनाया जाता था. बट बीम्स आर नॉट यूजफुल इन मेकिंग एन आर्क शेप एंट्रेंस वे. लेकिन बीम्स का जो था इस्तेमाल आर्क शेप एंट्रेंस के में बनाने का नहीं होता था यूज़ उसका. एन आर्क लाइक शेप कैन बी मेड ओनली बाय पाइलिंग अप स्टोन्स इन अ पर्टिकुलर वे. ठीक है, but neither of these two methods is suitable for making a very wide gateway because the beam or the stones may collapse. ठीक है, तो इनमें से कोई भी मेथड जो था वो बहुत बड़ा गेटवे बनाने के इस्तेमाल में नहीं आता था, क्योंकि बीम और स्टोन्स क्या होते हैं, आपस में ही कोलैप्स हो जाते, भिड़ जाते मतलब वो सटीक नहीं बैठते. दिस प्रॉब्लम was solved with the introduction of a true arc. ये प्रॉब्लम कब सॉल्व हुई? जब ट्रू आर्क आया. To make the true arc, the masons used a keystone along with other stones. ट्रू आर्क को बनाने के लिए मैसन्स ने क्या इस्तेमाल किया? की स्टोन का इस्तेमाल किया अदर स्टोन्स के साथ में. की स्टोन वॉज प्लेस्ड इन द मिडल वाइल द अदर स्टोन्स वर प्लेस्ड ऑन बोथ ऑफ इट्स साइड. की स्टोन को बीच में रख देते थे और अदर स्टोन्स को उसके अगल बगल. स्टोन्स ऑन बोथ साइड्स स्टेड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ टेंशन एंड प्रेशर वर बैलेंस्ड बाय द की स्टोन. ठीक है, तो जो अदर साइड्स पे स्टोन्स रखते थे उस पर क्या होता था, वो प्रेशर और टेंशन क्रिएट करते थे, और जो की स्टोन था, जो बीच का मध्य का स्टोन था, वो क्या करता था, उन दोनों को बैलेंस करता था. तो इस तरीके से आपका ट्रू आर्क फॉर्म हुआ. अब पढ़ोगे डूम्स के बारे में. मैनी मेडिवल बिल्डिंग्स स्पेशली टूम्स, ठीक है, हैव डूम्स. तो टूम्स में भी डूम्स होता था. डूम्स आर ए यूनिक फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. दे आर स्फेरिकल एंड फॉर्म द रूफ ऑफ द बिल्डिंग. कौन से शेप के होते हैं? स्फेरिकल. स्फेरिकल मतलब लाइक सर्कल बट नॉट सर्कल. नीचे और ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट और बाकी सब सर्कल. और ये बिल्डिंग के छत पे लगाया जाता था. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक डूम्स सिंस देयर आर नो पिलर्स टू सपोर्ट देम. डूम्स को बनाना बहुत टफ होता था क्योंकि कोई भी पिलर मतलब खंबा नहीं होता था उसको सपोर्ट करने के लिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डूम इज़ मोर डिफिकल्ट इफ़ द बेस इज स्क्वायर शेप. अच्छा ठीक है, डूम का कंस्ट्रक्शन तब और भी ज़्यादा टफ हो जाता था, डिफिकल्ट हो जाता था, जबकि जब बैलेंस जो था, जो उसका बेस जो हुआ करता था वो स्क्वायर शेप का होता था. फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ डूम ओवर स्क्वायर शेप बेस द आर्किटेक्ट यूज्ड ब्रैकेट्स इन द कॉर्नर. स्क्वायर शेप का बेस पे जब डूम बनाते थे तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते थे आर्किटेक्चर्स. चलो, द एडिशन ऑफ अ डूम मेक्स अ बिल्डिंग टॉल. अब डूम उसमें ऐड करोगे डूम तो क्या होगा, ऊंचाई पे चला जाएगा और मंदिर तो लंबा बन जाएगा. देखो डोम शेप स्ट्रक्चर का फिगर ये आपका डोम है, ये सर्कल स्फेरिकल लाइक शेप. ठीक है, ये छोटे छोटे वाले हैं, किनारे किनारे ऊपर ऊपर देखो बने हुए हैं. The addition of a dome makes a building tall. Moreover, a dome has a lot of open space inside it. Dome के अंदर भी बहुत ज़्यादा जगह रहता था. This space gives a unique feeling when the dome is viewed while standing below it. ठीक है, तो डोम के नीचे अगर तुम खड़े होगे और ऊपर देखोगे तो तुम्हें ऐसा बहुत अलग टाइप की फीलिंग आएगी, गहरा टाइप तुम्हें दिखाई पड़ेगा. चलो अब आ गया मिनरेट्स. अनदर आउटस्टैंडिंग फीचर क्या था इंडो इस्लामिक का? मिनरेट. मिनरेट है क्या? इज़ अ लीन टावर विच बिकम्स नैरोवर विथ हाइट. ठीक है, ये टावर टाइप स्ट्रक्चर है जो कि जब इसका ऊंचाई बढ़ रहा है तो इसकी क्या होगी, ये नैरो पतला होता जाएगा. इट वॉज बिल्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सेट ऑफ स्टोरीज. स्टोरीज मतलब मंजिल अलग अलग मंजिल बनाने का काम आता था. इन विच ईच अपर स्टोरी वॉज नैरोवर दैन दी लोअर वन. और जो मंजिल अगर एक स्टोरी के ऊपर दूसरा स्टोरी बनता था तो नीचे वाले स्टोरी से ऊपर वाला स्टोरी क्या होता था, थोड़ा सा पतला. The outer portion of the minaret was tied to its central part by making the staircase light wood was used to make the balcony. चलो, अब बिल्डिंग मटेरियल्स. उस दौरान जो बनाने के लिए इन चीज़ों को, बिल्डिंग्स को कौन कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल होता था वो देखोगे. तो बिल्डिंग मटेरियल्स
द मोस्ट प्रेफर्ड बिल्डिंग मटेरियल वॉज स्टोन, पत्थर से सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। जैसे कि सल्तनत पीरियड में चीपर ग्रे स्टोन और रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था, ठीक है। बिल्डिंग्स मेड ऑफ ग्रे सैंडस्टोन लैक द ग्रैंडोर ऑफ द मुगल स्ट्रक्चर, तो ग्रे सैंडस्टोन का मुगल्स के दौरान उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, ग्रे सैंडस्टोन का। मुगल आर्किटेक्ट यूज्ड रेड सैंडस्टोन कपल्ड विद वाइट मार्बल, तो मुगल आर्किटेक्ट ने क्या इस्तेमाल किया, रेड सैंडस्टोन के साथ में वाइट मार्बल। स्ट्रक्चर्स बिल्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया ऑल्सो सो रीजनल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, वहाँ के रीजन के बारे में वो बताया करते थे। वेरिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल इन सर्टेन रीजन। फॉर इंस्टेंस, इन बंगाल मॉन्यूमेंट्स वर मेनली मेड ऑफ ब्रिक्स सिंस नॉट मच स्टोन वॉज फाउंड देयर, तो बंगाल में जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं वो ज़्यादातर ईंटों के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको स्टोन्स ज़्यादा अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं है स्टोन्स की। सिमिलरली रूलर्स ऑफ कश्मीर यूज्ड प्लेंटी ऑफ वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर बिल्डिंग, कश्मीर के रूलर्स ने बहुत ज़्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल किया अपनी बिल्डिंग्स को बनवाने में। मटेरियल विच वॉज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग बिल्डिंग्स वॉज जिप्सम, तो वो मटेरियल जिसको बिल्डिंग्स के ऊपर जो प्लास्टिक लाइक हम लोगों को वो समझ में आता था, उसको बनाने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल होता था। लाइम पेस्ट, लाइम स्टोन, हाई क्वालिटी के सीमेंट थे, इनका इस्तेमाल होता था स्टोन चिप्स के साथ में। इट्स यूज वॉज मेनली रिजर्व फॉर प्लेसेस लाइक रूफ्स, छत के बनाने के लिए, ड्रेन्स जहाँ से पानी निकल जा रहा है, कैनाल्स दैट नीडेड टू बी सिक्योर्ड अगेंस्ट लीकेज ऑफ वाटर, मतलब जहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है वहाँ पे इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता था। लेटर इट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, और फिर इनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में भी होने लगा। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स ईजियर एंड फास्टर, और इसके तहत क्या हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनका बनाना आसान हो गया। हिस्ट्री क्या बता रही है आपको, कायरो द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, अब इजिप्ट का जो कैपिटल है कायरो, अलोन हैज़ मोर दैन 1000 मॉस्क, उसमें सिर्फ कायरो में ही 1000 मस्जिदों से ज़्यादा है। मॉस्क ऑफ अमर इब्न अल आस एस इन कायरो इज़ अफ्रीकाज ओल्डेस्ट मॉस्क, तो ये सबसे पुराना मस्जिद है। टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के टाइप्स एंड फीचर्स। चलो, तो टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला हो गया मॉस्क। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल अ लार्ज नंबर ऑफ मॉस्क वॉज बिल्ड इन इंडिया, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है जब मुस्लिम्स रूल करेंगे तो क्या होगा, मस्जिद ज़्यादा बना दिए गए। मॉस्क हैड सर्टेन फीचर्स विच इंक्लूडेड अ सेंट्रल प्रेयर हॉल, मॉस्क में क्या होता था, बीच में एक हॉल होता था जहाँ पे लोग क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, यूजुअली डूम शेप, पे डूम वाला शेप होता था। अब मेहरब और निके ऑन एन इनसाइड वॉल इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द होली सिटी ऑफ मक्का, cupolas and an open courtyard along the prayer hall. Interiors and the exteriors of the mosque were usually decorated with geometric shapes, ठीक है, तो जो अंदर की दीवार पे डिज़ाइन होता था वो भी ज्योमेट्रिकल शेप का होता था और बाहर भी ज्योमेट्रिकल शेप का डिज़ाइन होता था। अराबेस्क क्या लिखा है, अराबेस्क द रेपिटेटिव आर्ट विच यूजेस डिज़ाइंस फॉर्म्ड ऑफ लाइंस वाइंडिंग अराउंड ईच अदर एज वेल एज ornamental इस्लामिक कैलीग्राफी, और यहाँ पे इस्लामिक कैलीग्राफी भी होती थी, मतलब इस्लाम में जो भी लिखा जाता था वो भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। कुवैतुल इस्लाम मॉस्क विच वॉज बिल्ड इन दिल्ली बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, तो देख लो, अंडरलाइन कर लो, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये हमारे देश का, भारत का सबसे पुराना मस्जिद है। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस 3 लाइन्स। द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वॉज बिल्ड इन दिल्ली, कहाँ पे है, दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया सबसे पुराना मस्जिद भारत का। फोर्ट्स एंड पैलेसेस, मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, इन्वेजन्स होते थे, है ना, hence building strong and impregnable forts were very important in that period।
स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। साइज एंड ग्रैंडोर ऑफ अ फोर्ट रिप्रेजेंटेड द एक्सटेंट ऑफ अ रूलर्स पावर, ठीक है, एंड ऑल्सो द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम। ये सब हमने आप लोगों को बता दिया। देखो, चित्तौड़ फोर्ट, तुगलकाबाद फोर्ट, गोलकांडा फोर्ट और आगरा फोर्ट, ये सब जो है आपको अंडरलाइन कर लो, ये सब जो है मेडिवल पीरियड के एग्जाम्पल्स हैं। बहुत लोगों ने बहुत जगह देखा भी होगा। आगरा फोर्ट देखे होंगे, चित्तौड़ फोर्ट देखा होगा ना, तुगलकाबाद फोर्ट और गोलकांडा फोर्ट। देखो, आगरा फोर्ट का यहाँ पे फिगर भी बना है। जब देखे होगे या फिर अभी देखने जाओगे, जब भी कभी घूमने जाओगे, तो ये याद रखना कि ये मेडिवल पीरियड में बनवाया गया था। चलो, पैलेसेस वर ऑल्सो बिल्ट फॉर हाई रैंकिंग नोबल्स ऑफ द किंग्स। तो ठीक है, राजमहल भी बनवाए जाते थे किसके लिए? जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते थे राजा के, उनके लिए बनवाते थे। दे नॉट ओनली सर्व्ड एज रेसिडेंशियल पैलेसेस बट ऑल्सो एज द मीन्स टू डिस्प्ले द पावर एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रूलर्स। दे वर आर्टिस्टिकली मेड टू सूट द टेस्ट ऑफ देयर बिल्डर्स। चलो, टूम्स पे आ जाओ। टूम्स में क्या है? टूम्स और मौसोलिम्स क्या थे? ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे लोगों को बरी करते थे। अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो वहाँ पे उसको दफना देते थे, उनका कब्र गाड़ देते थे, है ना। मेडिवल पीरियड में नंबर ऑफ टूम्स वर इरेक्टेड, ठीक है, ईच ऑफ विच वॉज यूज्ड फॉर अ मुस्लिम रूलर, अ नोबलमैन और एनी ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। तो जो नोबल रूलर होते थे, है ना, उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, अगर वो कोई मर जाता था तो टूम्स बनते थे। दिस वे द बिल्डर्स इंटेंडेड टू शो देयर रिस्पेक्ट टू द पर्सन्स बरीड इन देम। और इस तरीके से वो जो लोग मर गए हैं उनको इज्जत देने के लिए इस टूम का इस्तेमाल करते थे। हवेलीज, हवेलीज कैसी हैं? हवेलीज वर मैग्निफिसेंट मैंशंस built mainly to serve as a residential places of the nobles and rich people और लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो अमीर व्यक्ति थे, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, मकान मालिक वगैरह, वो यहाँ पे रहते थे। कहाँ पे? अभी भी भारत में बहुत जगहों पर हवेली मिलती है, जैसे कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा हवेली है एंड दे आर वेरी ग्रेसफुल एंड मैग्निफिसेंट, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी हैं, ठीक है। इन हवेलीज के क्या क्या फीचर्स हैं? देयर वॉल्स आर डेकोरेटेड विथ कलरफुल पेंटिंग्स। इनके जो वॉल्स हैं उनको बहुत कलरफुल पेंटिंग से पेंट किया गया है, ठीक है। सच पेंटिंग्स आर नोन एज म्यूरल्स। उसको हम लोग म्यूरल्स के नाम से जानते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। म्यूरल्स कैन बी सीन ऑन बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द वॉल, ठीक है, बाहरी दीवार पर और अंदर के दीवार पे, दोनों जगह पर हम लोग को म्यूरल्स देखने को मिल जाते हैं। चलो, मैनी ऑफ द म्यूरल्स आर डेकोरेटेड विद स्मॉल मिरर्स। बहुत सारे म्यूरल्स में छोटे छोटे शीशे लगाए गए हैं और इवन विथ गोल्ड और सिल्वर लीव्स, या फिर सोने की और चांदी की पत्तियों को वहाँ पे लगाए गए। और बहुत ज़्यादा जो हवेलीज़ हैं ये भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेट किए गए हैं। हवेली ऑफ शेखवाड़ी, ये देखो। द गेट्स ऑफ मेन हवेलीज आर मेड ऑफ वुड एंड आर इंट्रिकेटली कार्व्ड। तो गेट्स कैसे बनाए गए हैं हवेलीज के? लकड़ी से, और उस पर भी बहुत ज़्यादा कलाकारी हुई है। दे यूजुअली ओपन इनटू अ स्मॉल कोर्टयार्ड विच लीड्स इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड। Some हवेलीज आर so big that they consist of as many as 4 large courtyards. The हवेलीज of शेखवटी and those of जैसलमेर are famous for the world over. तो ये दोनों हवेलीज पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। The former are known for their beautiful paintings. कौन सी? हवेलीज ऑफ शेखावती जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं फॉर इट्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स एंड यूनिक डिज़ाइंस। और जो सेकेंड वाली है जैसलमेर की, वो आर्किटेक्चर बेस्ड सिस्टम और इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चलो, वाटर वर्क्स, वेट चिल्ड्रन, सी वाटर वर्क्स एंड देन गार्डन्स वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। देन फेमस बिल्डिंग्स ऑफ द सल्तनत पीरियड, there are many famous buildings of the Mughal period, those are also many. Then power and architecture, region and architecture, then case study Shah Jahan as a great builder. So we have to study from the waterways in the next class. So we will be studying from the waterways in the next class. Okay children, this is a big chapter, थोड़ा सा बड़ा chapter है ना,
नो प्रॉब्लम, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इसको थोड़ा, हिस्ट्री है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, नो प्रॉब्लम, वी विल बी स्टडिंग इट इन द फर्दर क्लासेस। ओके क्लास, थैंक यू।